आइए हम शब्द भेद के क्रम में उत्पत्ति के आधार पर जानते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द भेद के क्रम में हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति उद्भव, जैसे विभिन्न क्षेत्रीय जो है कि शब्दों के बोलचाल के स्वरूप में, या कहेंगे कि एक किसी परंपरा से या किसी विशेष जो है कि लोगों के आगमन से, जैसे यूरोपीय लोगों के आगमन से भारत में एक नए शब्दों का निर्माण हुआ, या कहेंगे कि आर्यों के आगमन से एक नए संस्कृत शब्द का जो है कि उत्पत्ति हुआ। तो या डच आए, पुर्तगाली आए, या भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई, तो उनके आने से जो है कि नवीन नए नए शब्दों की उत्पत्ति जो है कि भारत में हुई, जिसको हिंदी भाषा में उसी शब्द के स्वरूप को कुछ तो बदला हुआ रूप है और कुछ उसी शब्द को हुबहू जो है कि हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति। ऐसे मानते हैं कि ये उत्पत्ति है के आधार पर जो है कि यह शब्द आया हुआ है। हिंदी में जो है कि इसका प्रयोग धड़ल्ले से होता है, बिना रोक टोक के होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वह कितने हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 4-5 तरीके से जो है कि आप देख लीजिए उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। पहला जो है कि हम देखेंगे तो वह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो है कि इसको संस्कृत निष्ठ शब्द भी कहते हैं। दूसरा है तद्भव। तीसरा जो है वह है देशज शब्द या देसी शब्द, इसे ही कहते हैं। और चौथा हम कह सकते हैं विदेशज या विदेशी शब्द, या आगत शब्द भी इसको कहते हैं। आगत शब्द यानी कि आया हुआ शब्द, अनेक भाषाओं से आया हुआ शब्द, आगत शब्द भी इसे कहते हैं। इसके अलावा जो है कि संकर शब्द एक होता है। संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्दों के योग से निर्मित जो शब्द होता है उसको हम बोलते हैं संकर शब्द। तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो है तत्सम शब्दों की। तत्सम, इसको हम संस्कृत निष्ठ शब्द भी कहते हैं। संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत से निकली हुई जो शब्द है, जैसे कि एक निश्चित क्रम रहा है आदि संस्कृत से लेकर के हम बात करते हैं तो संस्कृत है या पाली है, बौद्ध काल की भाषा जो है, ये आदिकाल की भाषा जो है, वैदिक युग की भाषा संस्कृत है, फिर बौद्ध काल की भाषा पाली है, फिर प्राकृत है, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत में हुआ है। अब देखेंगे तो प्राकृत बौद्ध ग्रंथों की रचना जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब जो है कि अब देखेंगे तो ये पाली भाषा में इनकी रचना हुई है। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश जो है कि पुरानी हिंदी को कहते हैं अपभ्रंश, पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है कि इसको जो है कि क्या किया है, पुरानी हिंदी संज्ञा दिया हुआ है अपभ्रंश को। इसके बाद से जो है कि इसी से नई हिंदी का उद्भव हुआ है, ठीक ना, ये आधुनिक हिंदी या नई हिंदी का उद्भव हुआ। जो हम आज
प्रयोग में ला रहे हैं। तो देखेंगे तो कुछ जो है कि भाषा संस्कृत के जो शब्द हैं वो सीधे सीधे जो है कि हिंदी में डायरेक्ट उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और कुछ जो है कि शब्द ऐसे हैं जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए आए हैं, उनके रूप में परिवर्तन हो जाने के कारण से जो है कि वह उसे तद्भव शब्द की संज्ञा दिया गया हुआ है। जैसे हम देखेंगे तत्सम का अगर हम परिभाषा अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, तत् धन शम। तत् धन शम। तत् माने होता है उसके, तत् मीन्स क्या होता है उसके, सम मतलब समान, उसके समान। तो उसके समान तो किसके समान, तो संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। अगर इसका आप प्रयोग लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा, तब लिखिएगा कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, वे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों, मतलब बिना बदलाव के, ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, जैसे आम्र, आम्र क्या है, संस्कृतनिष्ठ शब्द है, आम्रम कहते हैं संस्कृत में इसको, आम्रम, उसी से निसृत है, निकला हुआ है आम्र। इसी तरह से उष्ट्र, इसी तरह से जो है कि घोटक, उष्ट्र मतलब ऊंट होता है, घोटक मीन्स घोड़ा होता है, घोटक। इसी तरह से सत यानी 100। तो ये जो शब्द है ये तत्सम शब्द कहलाएंगे, क्योंकि इनको हूबहू जो है कि उसी तरह से प्रयोग में लाया जाता है हिंदी में भी। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। ये नंबर 1 है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तद्भव शब्दों की, तद्भव, तद्भव देखेंगे, तद्भव जो शब्द है ये भी दो शब्दों के योग से बना है, तत् धन भव, तत् धन भव। तत् माने होता है उसके या उससे, भव माने होता है उत्पन्न। भव मीन्स क्या होता है, उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। उससे मतलब किससे, संस्कृत से। किससे, संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द हैं उसे हम क्या कहेंगे, संस्कृत से आने वाले शब्द, संस्कृत से आने वाले शब्द। दो आधार पे इसको देखा जा सकता है, एक संस्कृत से आने वाले शब्द, और एक और आधार इसको देखा जाता है कि जो प्राकृत भाषा से आए हैं, जो सीधे किससे आए हैं, सीधे प्राकृत भाषा से आए हैं, प्राकृत से आने वाले शब्द। दो तरीके से शब्द आपको मिल जाएंगे इसमें देखने में। जैसे देखेंगे कैसे इसका क्रम चला हुआ है। जैसे संस्कृत शब्द है अग्नि, अग्नि, इसी को हम प्राकृत भाषा में कहते हैं अग्नि, अग्नि। और यही आकर के जो है कि हिंदी में बन गया है क्या, आग। हिंदी में हम प्रयोग क्या करते हैं, आग। इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मया, इसी को प्राकृत में कहते हैं मई, मई।
और इसी को जो है कि हिंदी में मैं कहते हैं। मैं हिंदी में क्या कहते हैं? मैं कहते हैं। तो एक बार देख लीजिए आप, अग्नि को अग्नि, आग, मया, मई, मैं, ये सब कहते हैं। इसी तरह से और भी हैं जो है कि एक दो अब देखेंगे। मयूर, मयूर संस्कृत में मयूर है, अगर यही प्राकृत में आता है तो मऊर हो जाता है, मऊर। और यही जो है कि हिंदी में आकर के मोर हो जाता है, मोर। तो इस तरह से हम कहेंगे ये शब्द जो होंगे तद्भव शब्द होंगे। कौन होंगे? तद्भव, तद्भव शब्द हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है कि देखेंगे संस्कृत से ही निकला है, लेकिन इसका रूप बदल गया है, प्राकृत से होते हुए आया है। ये संस्कृत है, ये क्या है? ये प्राकृत है। और ये तद्भव शब्द जो है कि है। तो इस तरह से जो है कि आप समझ गए होंगे तत्सम और तद्भव शब्द। आइए देखते हैं तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों के जो है कि पहचान के तरीके। कुछ मुख्य तरीके हैं जो तत्सम तद्भव को हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे जो है कि अब देखिएगा, तो री की मात्रा वाले शब्द जो होते हैं, री की मात्रा, री की मात्रा, री की मात्रा वाले शब्द हैं, या री की मात्रा वाले जो है कि जो शब्द हैं, ये जो री की मात्रा और री की मात्रा वाले जो शब्द हैं वाले शब्द सदैव तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। री की मात्रा और री की मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, वृद्ध, वृद्ध क्या है? री की मात्रा वाला शब्द है, ये तत्सम है। नृत्य री की मात्रा वाला शब्द है, या घृत री की मात्रा वाला शब्द है, या कृपा, या कृषक, ऐसे अनेक शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। कृषक, गृह, तृण, इस तरह के जो शब्द हैं ये री की मात्रा वाले शब्द हैं। ये जो है कि क्या है? तत्सम शब्द हैं। लरी की मात्रा से लरीकार, लरीकार। तो इस तरह के जो है कि ये सभी तत्सम शब्द हैं, सब तत्सम शब्द हैं। ये तत्सम शब्द पहचानने का ये तरीका है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। तत्सम शब्द अगर देखेंगे तो जैसे कि ड़ है, या अब बात करेंगे अगर तो मूर्धन्य स है, या बात करेंगे क्षत्रिय है, छ है, और त्र है, और स्र है, और ज्ञ है। इस संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञ है। ये चारों जो है छ, त्र, ज्ञ, स्र और ड़ और जो दंत मूर्धन्य श है, ये जो है कि दोनों जिस भी वो शब्द में आएंगे ये तत्सम शब्दों में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? तत्सम शब्द में। तत्सम शब्द जिसमें होंगे वो तत्सम शब्द ही होगा। जैसे आप देखेंगे पुराण, पुराण क्या है? तत्सम शब्द ही है। या आप बात कर दीजिए जो है कि अब बात कर देंगे अगर वणिक, वणिक बनिया, पुराण का पुराण होता है तद्भव। तो इस तरह से देखेंगे ये जो है क्या है? घृणा,
घृणा, ये सब जो है तत्सम शब्द हैं। ड़ का प्रयोग जहाँ पे आएगा तत्सम, स का प्रयोग जहाँ पे आएगा तत्सम। जैसे सट, ये जो है क्या है तत्सम। षोडश, षोडश तत्सम। छत्री छ का प्रयोग अगर आ रहा है जैसे कि भिक्षा या भिक्षु, भिक्षुक या मच्छिका इत्यादि बहुत से शब्द हैं। तीक्ष्ण, नक्षत्र, नक्षत्र, इस तरह के शब्द जहाँ भी आएंगे आप समझ लेंगे क्या है ये सब तत्सम है शब्द। या अब देखेंगे अगर त्र आ रहा है तो जैसे नक्षत्र में त्र आ गया है, जैसे पुत्र में त्र आ गया, तो इस तरह के जो है कि आ गया जब शब्द त्र वाला तो वो भी समझेंगे क्या है तत्सम शब्द है। इसके अलावा श्र की अगर बात करें जैसे श्रावण, श्रावण, श्रावण महीना होता है, सावन जिसको हम लोग कहते हैं, सावन तद्भव है, श्रावण तत्सम है। इसके अलावा आप देखेंगे तो श्रद्धा, श्रद्धा ये भी क्या है तत्सम शब्द है। ज्ञ की बात कर लीजिए तो जिसमें ज्ञ आता है तो जैसे उसमें आप अगर कहेंगे कि रागी, रागी इसका तद्भव रानी होता है, तद्भव क्या होता है रानी होता है। इस तरह के शब्द है कि आपको मिल जाएंगे देखने को। तो ये सभी शब्दों अक्षरों का प्रयोग जिसमें भी होगा वो लगभग लगभग क्या होता है तत्सम शब्द होते हैं, लगभग तत्सम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो है कि अगर तालव्य स की यानी बड़ा स की, तो ये जो बड़ा स होता है, बड़ा स तो लगभग जिसमें आता है बड़ा स वह भी होता है क्या बड़ा स भी होता है तत्सम वाला शब्द। बड़ा स किस में आता है तत्सम वाले शब्द में आता है। तद्भव में एक दो जगह जो है कि लगभग मैंने जो पाया है दो शब्द, एक शक्कर है और एक जो है क्लेश है। क्लेश का जो है तत्सम क्या होता है तद्भव क्या होता है कलेश, कलेश। तो ये यहाँ पर बड़ा स यहाँ बड़ा स हो जाता है, नहीं तो अन्य जगहों पे आप देखेंगे तो जो बड़ा स होता है वह बदल जाता है किसमें छोटे स में। किसमें बदल जाता है छोटे स में। जैसे शकुन है, शकुन बदल गया किसमें शगुन में, ध्यान देंगे शगुन में। तो ये जो तालव्य स है ये बदल जाता है किसमें दंत्य स में। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये तीनों स देख लीजिएगा आप, एक तो ये स तालव्य स और दूसरा मूर्धन्य स और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो स्र। ये तीनों के तीनों जो है लगभग लगभग बदलते दिख जाएंगे किसमें दंत्य स में, दंत्य स में बदल जाते हैं। यानी कि ये जब जहाँ पे होगा तीनों तो लगभग लगभग होगा कौन सा स, ये लगभग लगभग होगा तत्सम रूप, तत्सम रूप। और जहाँ पे ये पाया जाएगा दंत्य स यहाँ पे होगा तद्भव रूप, तद्भव रूप। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं जो है कि तत्सम है कि तद्भव है। देखिए जैसे कि एक उदाहरण हम बता रहे हैं खटखोड़ वाला स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग मूर्धन्य स बोलते हैं। तो मूर्धन्य स का हम जैसे कि आप लिखेंगे खोडस, कोडस, इसका होता है 16। ये क्या बन गया 16, ठीक है ना। तो इस तरह से यह देखेंगे आप चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। या मानुष, मानुष तत्सम है मानुष, ऐसी का जो है कि तद्भव हो जाता है मानुष। तो खटखोड़ वाला जो स है यानी कि जो मूर्धन्य स है वो बदल गया किसमें दंत्य स में बदल जाता है।
इसके अलावा अगर देखिएगा तो श्रावण, श्रावण का स हो जाता है, श्रावण। और भी एक दो आप नियम देख लेंगे यहाँ पे। आप देखेंगे कि ड़ का न हो जाता है, ड़ का क्या हो जाता है, न हो जाता है, ड़ का न, ड़ का न हो जाता है। जैसे पुराण है, पुराण, पुराण का क्या हो गया, पुराण, ये हो गया ना, पुराण। इसी तरह से कण है, कण, कण का हो गया कण। देखिए ड़ का न हो जाता है, अधिकाधिक मतलब मैक्सिमम ऐसा ही होता है। और तत्सम में देखिएगा तो जो चंद्र बिंदु वाला होता है, चंद्र बिंदु वाला, चंद्र बिंदु वाला शब्द, तद्भव हो जाता है। क्या होता है, तद्भव होता है। वैसे जैसे यहाँ भी कुछ अपवाद जैसे एक दो मिल जाएंगे, जैसे अंगुली है, अंगुली है, ये तत्सम है, इसका होता है अंगूरी, अंगूरी, अंगूरी। तो ये देखिए अंगुली का अंगूरी हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रबिंदी आपको मिलेगा, बाकी मैक्सिमम आपको देखेंगे अधिक से अधिक जगह पे तो चंद्र बिंदु वाला शब्द जो है तद्भव ही होता है। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो व का ब हो जाता है, व का क्या हो जाता है, ब हो जाता है। जैसे वन है, वन का क्या हो गया, वन का हो गया बन, वन का हो गया बन। या जो है कि देखेंगे वेदना, वेदना का हो जाता है वेदना, वेदना, ठीक ना। इसी तरह से आप देखेंगे तो य का ज हो जाता है, य का क्या हो जाता है, ज, य का हो जाता है ज। जैसे आप देखेंगे तो यव, यव का क्या हो गया, जव, ठीक है ना। यह हो जाता है योगी, योगी का हो जाता है क्या, जोगी। यशोदा, यशोदा का जशोदा, ये तद्भव हो जाते हैं। य का ज हो जाता है, तद्भव में बदल जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो तत्सम में लगभग लगभग र की मात्रा वाले शब्द होते हैं, र की मात्रा, र की मात्रा वाले शब्द तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, र की मात्रा वाले शब्द तत्सम होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो वर्तिका है, वर्तिका, ये रो है। इसी तरह से विग्रह है, विग्रह, ये नीचे वाला रो है। या उष्ट्र, ये इस तरह के रो हैं। ये जो है कि रो की मात्रा वाले जो शब्द होंगे वो लगभग लगभग आप क्या आप समझेंगे कि तत्सम होंगे, रो की मात्रा वाले। और तत्सम में व होगा तो ब बन जाएगा तद्भव में, तत्सम में य होगा तो ज बन जाएगा, तत्सम में ड़ होगा तो न बन जाएगा, अगर श ख स्र होगा तो स बन जाएगा। कहीं कहीं जो है कि चेंजिंग हो जाता है। तो जैसे कि एक जगह मैंने पाया है कि साप जो है, साप, साप जो है इसमें देखेंगे सौ है तो इसका जो है श्राप हो जाता है। क्या होता है, श्राप। वैसे शराप भी लिखा हुआ है, शराप, लेकिन श्राप भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो इस स का यह श्राप एक जगह मिला हुआ है ऐसे शब्द। तो ये जो है अपवाद हर जगह होते हैं एक दो। अगर कुछ शब्द ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे देखेंगे आप लोग तत्सम तद्भव, हम एक लिस्ट दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख लीजिए एक तरफ से तत्सम तद्भव के कुछ शब्द जैसे कि अश्रु है, उसका आंसू तद्भव है, अक्षर है, अक्षर है, अग्नि आग, अवगुण अवगुण, इस तरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अंगुष्ठ अंगूठा, इधर भी देखते जाएंगे तो द्वीपर है, दुपट्टा है, दुग्ध दूध है, दुर्बा दूब। तो यहाँ से आप जो है कि बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग आप
देख लेंगे। ये इम्पोर्टेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। ऐसे जो है कि हम कुछ शब्दों का संग्रह जो है कि यहाँ पे रखे हैं, तो आप इससे जो है कि नोट्स तैयार कर सकते हैं अपना। तो इस तरह से जो है कि आप देखेंगे हरिद्रा, हल्दी, सूची, सुई, ये जो है कि तत्सम तद्भव के कुछ लिस्ट हो गए। आप इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।